जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित फ़िल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये फ़िल्म 2018 में आई एक हॉरर फ़िल्म है जिसे डायरेक्ट किया है द स्पियरिक ब्रदर्स ने, जिन्होंने प्रीडेस्टिनेशन जैसी ज़बरदस्त फ़िल्म को भी डायरेक्ट किया है। मूवी शुरू होती है सन 1906 कैलिफोर्निया में, जहां विनचेस्टर हाउस में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और बैकग्राउंड में हम एक लेडी को देखते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। दोस्तों, यह लेडी होती है सारा विनचेस्टर, जिनके पति और बेटी की हाल ही में किसी कारणवश डेथ हो गई होती है और ये विधवा हो गई होती हैं, इसीलिए इन्होंने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी को, जिसे किसी अनजान आत्मा ने पोजेस कर लिया होता है और वो अपने सर पे एक बैग लगाकर चलने लगता है। तभी उसकी माँ मैरियन वहां आ जाती है और वो बैग उसके सर से हटाती है और देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और वो ऊपर वाले रूम की तरफ इशारा करके कहता है कि ही इज कमिंग फॉर अस, वो हमारे लिए आ रहा है। दोस्तों, हेनरी मैरियन का बेटा होता है जो सारा विनचेस्टर की नीस होती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एरिक को, जो कि एक अय्याश और ड्रग एडिक्ट इंसान बन चुका होता है अपनी पत्नी रूबी की मौत के बाद। हम यहाँ उसके हाथ में एक बुलेट देखते हैं जिसमें लिखा होता है टुगेदर फॉरएवर। तभी वहाँ विनचेस्टर कंपनी का एक आदमी आता है जो उसे सारा विनचेस्टर को एग्जामिन करने के लिए कहता है। दोस्तों, वो ये इसीलिए कहता है क्योंकि सबका मानना था कि सारा पागल हो चुकी है अपने पति की मौत के बाद और वो अपने गन के बिजनेस पे ध्यान न देकर घर बनवाने पे ध्यान दे रही है। इससे कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है और बोर्ड ऑफ द कंपनी चाहते थे कि वो पागल घोषित कर दी जाए और कंपनी उनके नाम हो जाए। इसीलिए वो डॉक्टर एरिक को हायर करते हैं इस काम के लिए और उन्हें वो दुगनी रकम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एरिक राजी हो जाता है ये काम करने के लिए और विनचेस्टर हाउस में जाता है, जहां मैरियन उसे पूरा घर दिखाती है। रात को एरिक जब अपने कमरे में ड्रग्स ले रहा होता है तो उसे एक अनजान आत्मा दिखती है, जिसे वो ड्रग्स के कारण होने वाला हेलुसिनेशन समझता है। तभी वहां एक सर्वेंट आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर पे वो सारा से मिलता है और रात को सोते समय उसे अपनी बीवी का सपना आता है, जिससे वो उठ जाता है और गार्डन रूम से उसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वो बाहर छानबीन करने जाता है और देखता है कि सारा विनचेस्टर एक लॉक से बॉक्स निकाल रही है। तभी सारा को आभास हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है, तो वो उसे ढूंढने लगती है और डॉक्टर एरिक एक कमरे में जाके छुप जाता है, जहां उसे एक अनजान लड़की का भूत डराता है और वो अचानक वहां से भाग जाता है। वो और छानबीन करने के लिए जाता है और वो हेनरी को छत पे देखता है, वही बैग सर पे पहने हुए। हेनरी वहां से कूद जाता है पर एरिक उसे किसी तरह बचा लेता है। दोस्तों, ये देख के हमें पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की है, वो आत्मा सारा की बेटी और पति को भी मार चुकी है और एक एक करके उसके सारे परिवार के मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रही है। अगले दिन एरिक सारा से मिलता है, जहां सारा उसे बताती है कि वो पागल नहीं है और उसे रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क पता है। उसे इस घर में कुछ आत्माएं महसूस होती हैं जो उससे कोई अधूरा काम करवाने को कहती हैं। रात को एरिक 12 बजे के बाद दोबारा छानबीन करने जाता है, जहां वो सारा को एक रूम में बैठे देखता है, जहां सारा अपना सर ऊपर करके एक चित्र बना रही होती और तभी सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और कोई भूत एरिक के सामने आ जाता है, जिसे वो देख के डर जाता है और भाग जाता है। अगले दिन वो सारा से फिर मिलता है, जहां सारा उसे बताती है कि ये सारी आत्माएं जो उससे कांटेक्ट करती हैं वो विनचेस्टर राइफल से मरी थी, जो उसके पति की कंपनी थी। एरिक उसे बताता है कि उसे भी विनचेस्टर राइफल से गोली लगी थी और वो 3 मिनट के लिए मर गया था और अचानक जिंदा हो गया और जिस बुलेट से उसे गोली लगी वो बुलेट उसने अपने पास रख ली। ये सुन के सारा उसे बताती है कि मौत की चीजें बहुत ही पावरफुल होती हैं और आफ्टर लाइफ से वापस आया हुआ इंसान भूतों को देख सकता है। सारा उसे ये भी बताती है कि ये सब आत्माएं उससे उसी रूम का रेप्लिका बनवाती हैं जिसमें उनकी विनचेस्टर गन से मौत। तभी रात को वो ड्राइंग बना रही थी एक रूम का, जिसके जरिए वो आत्मा उससे बात कर रही थी। वो आत्माएं ये रूम इसीलिए बनवा रही हैं ताकि वो उनकी दुनिया में आ सकें और पीसफुली रह सकें। तभी उसने हर रूम के बाहर लकड़ी पे 13 कीले लगवाई हैं, जिससे वो रूम बंद हो सके, क्योंकि 13 एक डिवाइन नंबर है जिससे आत्मा को इस दुनिया में आने से रोका जा सकता है। अगले दिन हेनरी को फिर वो आत्मा पोजेस कर लेती है और सारा को बंदूक से मारने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर एरिक और मैरियन वहां आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। एरिक हेनरी को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तभी वहां वो सर्वेंट आ जाता है और एरिक की मदद करने को कहता है।
वो उसे बातों में फंसा लेता है और उसी रूम में ले जाता है जहाँ पे हेनरी बैग पहने खड़ा हुआ था। और अचानक वो अपने असली रूप में आता है और कहता है, दे विल ऑल डाई, वो सब मरेंगे। ये देख के एरिक डर जाता है और सारा के पास जाता है। सारा उसे बताती है कि वो उनका सर्वेंट नहीं है, वो 20 साल पहले मर चुका है और उसकी आत्मा उनकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। वो बदला ले रहा है अपने 2 भाइयों की मौत का, जिनकी मौत विंचेस्टर राइफल से हुई थी एक युद्ध के दौरान। उसी के अगले दिन उसने विंचेस्टर कंपनी में घुस के 15 इनोसेंट लोगों को मार डाला था और खुद को एक डिस्प्ले रूम में बंद कर लिया था। और पुलिस के आने पर वो वहां मारा गया और उसकी आत्मा ने अब सारा से कांटेक्ट करके वही डिस्प्ले रूम का एक रेप्लिका बनवाया है ताकि वो उसकी दुनिया में आ सके और उनके परिवार को मार सके। तभी वो आत्मा वहां पे एक भूकंप ले आती है जिससे तबाही मच जाती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। उसके बाद एरिक गार्डन रूम में जाता है जहां वो देखता है कि वो गार्डन रूम सेम उसी के घर जैसा बनाया हुआ है और उसे अपनी बीवी रूबी की आत्मा भी वहां मिलती है जिसके हाथ में विंचेस्टर गन होती है। और वहां वही वाक्य होता है जो कुछ साल पहले हुआ था उनके गार्डन रूम में जहां उसकी बीवी मरी थी। दोस्तों, हुआ यह था कि रूबी भूतों को देख सकती थी पर एरिक को इस बात पे विश्वास नहीं था, जिससे डिप्रेशन में आके उसने गलती से एरिक पे गोली चला दी और एरिक 3 मिनट के लिए मर गया। ये देखते ही उसने अपने आप पे गोली चला दी और उसकी बीवी मर गई। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद रूबी और बाकी भूत जो वहाँ मौजूद होते हैं वो एरिक को सारा की मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि सारा ने उनकी मदद की थी उनके रूम्स बनवा के जहाँ पे वो पीसफुली रह सके। इधर हेनरी अपने रूम से गायब होता है और मैरियन उसे ढूंढ रही होती है। एरिक सारा के पास जाता है और उसी बुलेट से उस आत्मा को मार देता है जिससे वो 3 मिनट के लिए मर गया था। इधर मैरियन हेनरी को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है। अब सारे भूत अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सब खत्म हो जाने के बाद एरिक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि सारा बिल्कुल ठीक है और वही कंपनी चलाएगी और सारा बिल्डिंग में और रूम बनवाती है स्पिरिट्स के लिए। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कुछ कीलों को गिरते हुए एक रूम से। ये सीन ये दर्शाता है कि वो 13 कीलें एक नाम की लगाई हुई हैं, बाकी ये भूत तो कहीं पे भी आ जा सकते हैं उसको तोड़ के। शायद तभी ये दुनिया की हॉन्टेड प्लेस है क्योंकि यहाँ पे आज भी भूतों का साया है। और उसके बाद हम लिखा हुआ देखते हैं कि सन 1906 सैन फ्रांसिस्को में जो भूकंप आया था वो सबसे खतरनाक भूकंप था अमेरिका का। और सारा विंचेस्टर 24/7 वो कमरे बनवाती रहती थी जब तक कि वो 1922 में मर नहीं गई। दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।